एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में आज बताएंगे दोस्तों पैनल रिपेयर में बताएंगे जो हमारी गेट लाइन सिग्नल होती है। गेट लाइन सिग्नल का मतलब है जो हमारी लेफ्ट या राइट दोनों तरफ हमारी सीकेबी लाइन होती है। कंपनी के हिसाब से ये अलग अलग नाम लिखा हो सकता है। कभी कल आपको लगता है सीकेबी लाइन जो हमारी लिखी होती है CKB1, CKB2, CKB3, CKB4 इस प्रकार से लिखी होती है, चाहे लेफ्ट लिखी होती है चाहे राइट लिखी होती है। क्या होगा, ये लिखा हुआ आपको नहीं दिखाई देता है तो आपको लगता है गेट लाइन सिग्नल नहीं है। लेकिन ये बात याद रखिए, कंपनी के हिसाब से हमारी अलग अलग नाम उसमें हो सकता है। किसी में देखा गया है हमारी HC1, HC2, HC3, HC4 यानी सीकेबी के जगह पर कंपनी अलग अलग नाम रख सकती है। किसी कंपनी में यूज किया जाता है G1, G2, G3, G4 यानी इस प्रकार से आपको सीकेबी के नाम के जगह पर यह देखने को मिल सकता है। कोई कंपनी यह भी होती है जो हमारी GCL1, GCL2, GCL3, GCL4 यानी इस प्रकार से नाम अलग अलग यूज करती है। ये बात बार बार याद रखिए। यानी जो कंपनी होती है, कंपनी अपने अनुसार सीकेबी लाइन के जगह पर यानी जो सीकेबी का नाम होता है CKB1, CKB2, CKB3, CKB4 ये जो नाम होता है अलग अलग कंपनी अपने अनुसार अलग अलग नाम यूज करती है। यानी कंपनी अपने अनुसार अलग अलग नाम दे सकती है सीकेबी लाइन के जगह पर। ये बात याद रखिए। उसके जगह पर हमारी यानी जो एलईडी एलसीडी टीवी में हमारी चाहे एंड्रॉइड टीवी हो, चाहे स्मार्ट टीवी हो, चाहे नॉर्मल टीवी हो, कोई भी टीवी है, अगर उसमें हमारी सीकेबी लाइन जो होती है अलग अलग नाम हो सकता है। जो हमारी गेट लाइन होती है चाहे लेफ्ट से जाता है चाहे राइट से जाता है। कभी कल आपको देखने को मिलता होगा कि सीकेबी लाइन नहीं देखने को मिलता होगा। सीकेबी लाइन के जगह पर हमारी अलग अलग नाम हो सकता है HC1, HC2, HC3, HC4। किसी कंपनी में क्या होता है G1 होता है, G2 होता है, G3 होता है, G4 होता है। और किसी में क्या होता है अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम यूज करती है, जिसमें हमारी GCL1, GCL2, GCL3, GCL4 यानी कंपनी के हिसाब से अलग अलग नाम हमारी गेट लाइन के एरिया पर जो सीकेबी लाइन होती है उसकी जगह पर कोई भी कुछ भी लिखा हो सकता है। ये बार बार बात याद रखिए और आज की इसकी पूरी डिटेल आपको बता देंगे। सीकेबी लाइन जो हमारी होती है लेफ्ट होती है, राइट होती है, कैसे आप पकड़ेंगे, कैसे ट्रेस करेंगे कि हमारी सीकेबी लाइन कहां पर है, लेफ्ट में है कि राइट में है, यानी ये पूरी डिटेल आपको देंगे। चलिए देखिए अपने स्क्रीन पर आज का जो मेरा क्लास है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। गेट लाइन सिग्नल का अलग अलग नाम हो सकता है। हमारी एलईडी एलसीडी टीवी में कोई भी टीवी है, चाहे स्मार्ट टीवी है, चाहे एंड्रॉइड टीवी है, चाहे नॉर्मल टीवी है, कोई भी टीवी है जो उसमें हमारी गेट लाइन होता है। देखिए ये वीडियो मिस मत करिएगा। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप पूरा जान जाएंगे कि हमारी जो गेट लाइन होती है, गेट लाइन को कैसे ट्रेस करना है और गेट लाइन को कैसे जानना है, क्योंकि देखिए उसका अलग अलग नाम होता है। अगर ये आप वीडियो देख लेंगे तो जान जाएंगे कि गेट लाइन को कैसे ट्रेस किया जाता है। कभी कल आपको देखने को मिलता होगा कि जो गेट लाइन होती है लेफ्ट में होता है, राइट में नहीं होता है। किसी में राइट में होता है, लेफ्ट में नहीं होता है, यानी आपको लिखा हुआ नहीं मिलता है। तो ये आपको कैसे पता लगाना है कि हमारी राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है कि मैंने कहाँ है कहाँ नहीं है, इसका पूरा डिटेल बताएंगे ट्रेस करने के लिए वजर रेंज में, कोल्ड टेस्टिंग में। ये वीडियो पूरा पहले देखते रहिए। ये पूरा वीडियो अगर आप देख लेंगे तो सीकेबी लाइन ट्रेस करना आप जान जाएंगे कि सीकेबी लाइन जो होती है उसको हम कैसे ट्रेस करेंगे। अब देखिए उसका जो गेट लाइन होती है हमारी अलग अलग नाम होती है। कंपनी के हिसाब से हमारी अलग अलग नाम होती है। कंपनी बनाती है, बहुत सारी कंपनी पैनल बनाती है, लेकिन जो गेट लाइन होती है गेट लाइन का अलग अलग नाम होता है। लेकिन देखा गया है ज्यादातर हमारी 100% में से 70% जो होती है सीकेबी लाइन लिखा हुआ होता है। जो गेट लाइन होती है हमारी चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, तो ज्यादातर हमारा देखा जाता है जो सीकेबी लाइन होती है, सीकेबी लाइन ज्यादातर देखा जाता है लेफ्ट या राइट जो होती है हमारी सीकेबी ही लिखा होता है। सीकेबी ही लिखा से हम जान जाते हैं कि ये हमारी गेट लाइन है। 100 में से 70% लिखा हुआ होता है। उसके बाद किसी पैनल में आपको सीकेबी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, याद रख लीजिए। किसी पैनल में आपको सीकेबी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उसमें हमारी अलग अलग नाम हो सकता है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसको पूरा डिटेल बताने जा रहे हैं। देखिए CKB1, CKB1, CKB2, CKB2 ज्यादातर आपको 100 में से 70% जो होता है हमारा सीकेबी जो गेट लाइन सिग्नल होती है यही लिखा होता है, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में। और देखिए 30% जो हमारी 30% होती है किसी कंपनी में अलग अलग नाम यूज कर सकती है। इसका मतलब ये ना समझिए कि अगर सीकेबी ये लिखा नहीं है तो हमारी गेट लाइन नहीं है।
हमारी पैनल में कुछ भी न हो, कुछ लिखा भी न हो, तो हमारी गेट लाइन होगी, ये बात याद रखिए। क्योंकि गेट लाइन, बिना गेट लाइन के हमारी पैनल में पिक्चर नहीं बनेगी। स्कैन ड्राइवर आईसी के द्वारा ये हमारी गेट सिग्नल बनाया जाता है। अगर गेट सिग्नल हमारी नहीं जाएगी तो हमारी स्क्रीन पर पिक्चर नहीं दिखेगी, ये बात याद रखिए। क्योंकि स्क्रीन पर पिक्चर बनाने के लिए गेट सिग्नल यानी स्कैन ड्राइवर आईसी की जरूरत होती है। जो स्कैन ड्राइवर आईसी गेट सिग्नल निकालती है, तो उसका जो स्कैन ड्राइवर आईसी होती है गेट सिग्नल निकालती है, उसका कोई भी नाम हो सकता है, ये बात याद रखिए। लेकिन ज्यादातर देखा गया है 100 में से 70% हमारी CKV1, CKV1, CKV2, CKV2 ज्यादातर देखा जाता है। लेकिन किसी किसी पैनल में 30% जो होता है हमारी अलग अलग नाम हो सकती है। देखिए क्या क्या हो सकता है, जो कंपनी अलग अलग नाम यूज करती है, जो हमारी स्कैन ड्राइवर आईसी से गेट लाइन के लिए निकलता है, हमारी अलग अलग नाम क्या हो सकता है। किसी किसी पैनल में आपको देखने को मिलेगा CKV1, CKV2, CKV3, CKV4, यानी इस प्रकार से आपको नाम देखने को मिल सकता है। और किसी किसी पैनल में आपको देखने को मिलेगा HC1, HC2, HC3, HC4, यानी इस प्रकार की अगर नाम आपको गेट एरिया में देखने को मिलता है कि हमारी ये CKV लाइन यानी गेट लाइन है। आपको बताएंगे भी कि गेट लाइन कैसे ट्रेस किया जाता है, यानी जो गेट लाइन हमारी होती है राइट है लेफ्ट है, यानी कैसे इसको ट्रेस किया जाता है और कैसे इसे जाना जाता है कि गेट लाइन हमारी किधर होती है। इसका पूरा डिटेल बताएंगे। पहले ये नाम बता लेने दीजिए, ये पूरा वीडियो देखते रहिए। अगर ये वीडियो देख लेंगे तो आप जान जाएंगे क्या क्या कैसे ट्रेस किया जाता है, गेट लाइन सिग्नल क्या होता है। ये वीडियो देखते रहिए। देखिए किसी किसी कंपनी में क्या होता है G1, G2, G3, G4, यानी इस प्रकार से भी नाम लिखा हो सकता है गेट लाइन में हमारी। और देखिए किसी किसी कंपनी में GCL1, GCL2, GCL3, GCL4, यानी इस प्रकार की हमारी नाम लिखी हो सकती है, ये बात याद रखिए। यानी जो हमारी पैनल एलईडी एलसीडी टीवी में कोई भी कंपनी पैनल बनाती है, ज्यादातर कंपनी जो बनाती है 100 में से 70% हमारी नाम गेट लाइन के लिए, जो स्कैन ड्राइवर आईसी के द्वारा हमारी गेट लाइन निकलती है, ज्यादातर हमारी यही नाम होता है CKV1, CKV1, CKV2, CKV2, यानी ज्यादातर ये देखा जाता है। इन जो अलग अलग कंपनी कभी कभार जो बनाती है, ये गेट लाइन का जो स्कैन ड्राइवर आईसी से गेट सिग्नल निकलता है उसका अलग अलग नाम दे देती है, जिसका अलग अलग नाम हो सकता है हमारी CKV1, CKV2, CKV3, CKV4। किसी किसी पैनल में हो सकता है HC1, HC2, HC3, HC4, और किसी किसी पैनल में हो सकता है G1, G2, G3, G4। किसी किसी पैनल में हमारी GCL, GCL2, GCL3, GCL4, यानी इस प्रकार की अगर नाम हमको गेट लाइन में दिखाई देती है तो हमारी गेट सिग्नल होगी, ये बात याद रखिए। जो हमारी स्कैन ड्राइवर आईसी द्वारा गेट सिग्नल निकलती है, ये बात याद रखिए। देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं, मिनिमम ये चीज तो आपको मैंने पूरा बता दिया है, लेकिन मिनिमम ये चीज जो देखिए आपके स्क्रीन पर ये सब दिखाई दे रहा है, पहले आपको बता दें कि गेट लाइन क्या होती है, ये क्या होता है, इसका पूरा डिटेल बताएंगे। ये वीडियो देखते रहिए। पहले ये जान लीजिए जो हमारी गेट लाइन क्या होती है, यानी पैनल में हमारी गेट लाइन क्या होती है। आखिर गेट लाइन क्या कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, जो आपको ये मैं पूरा नाम बताया हूं, जो स्कैन ड्राइवर आईसी से गेट लाइन निकलती है, इससे पहले मैं हर चीज पे वीडियो बना चुका हूं। जो हमारी गेट लाइन से क्या होता है, ऑड और इवन से ही हमारी ऑन ऑफ करके पिक्चर बनाई जाती है। वही हमारी स्कैन ड्राइवर आईसी से जो गेट सिग्नल निकलती है, ये हमारी कोई भी इसमें से नाम हो सकता है। देखिए मान लीजिए ये हमारी पैनल है, ये देखिए आपको डायग्राम जो बनाए हैं ये पैनल है। कभी भी पैनल में याद रखिए हमारी जो सोर्स काप लगी होती है, हो सकता है हमारी सिंगल सोर्स काप हो सकता है डबल सोर्स काप हो सकता है मल्टी सोर्स काप हो। मल्टी सोर्स काप का मतलब कितना भी सोर्स काप होता है, लेकिन ये बात याद रखिए जो हमारी पैनल होती है, पैनल के राइट और लेफ्ट जो हमारी लास्ट सोर्स काप होती है, पैनल के हमारी जो लास्ट सोर्स काप होती है राइट, पैनल के राइट और पैनल के लेफ्ट जो हमारी सोर्स काप लास्ट में होती है, पैनल के किनारे से हमारी गेट लाइन जाती है, ये बात याद रखिए। कभी भी गेट लाइन हमारी पैनल में जाएगी तो क्या होगा, किनारे से ही होते हुए किनारे से जाएगी। इसलिए हमारी चाहे एक सिंगल सोर्स काप लगाओ, चाहे डबल सोर्स काप लगाओ, चाहे मल्टी सोर्स काप लगाओ, उससे मतलब नहीं है। कितने भी सोर्स काप लगी हो, जो हमारी गेट सिग्नल जाएगी, जब भी जाएगी गेट सिग्नल हमारी क्या हो जाएगा, किनारे से ही जाएगा।
किनारे से जाने का मतलब है जो हमारी लास्ट में राइट में जो लास्ट में सोर्स काप लगी होगी उधर से गेट लाइन जाएगी, और जो हमारी लास्ट में क्या है लेफ्ट साइड में सोर्स काप लगी होगी उधर से हमारी गेट लाइन जाएगी। ये बात याद रखिए पहली दफा। यानी जो गेट लाइन होती है हमारी इस प्रकार से जाती है, जो हमारी स्केल ड्राइवर आईसी के द्वारा गेट लाइन बनाई जाती है। जिस हिसाब से पैनल के थ्योरी के हिसाब से, सर्किट के हिसाब से, जिस हिसाब से गेट एरिया में वोल्टेज सिग्नल चाहिए उस हिसाब से स्केल ड्राइवर आईसी इसको बना कर देगी, जिससे हमारी पिक्चर बनाई जाती है। उस हिसाब से हमारी गेट सिग्नल निकलती है। जो हमारी गेट सिग्नल होती है राइट और लेफ्ट, यानी पैनल के राइट और लेफ्ट, यानी जो सोर्स काप हमारी राइट में लास्ट लगी होती है और जो पैनल के लेफ्ट में लास्ट सोर्स काप लगी होती है वह किनारे से ही हमारी क्या होता है गेट लाइन जाती है। ये बात बार बार याद रखिए। अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं आपको कैसे ट्रेस करना है। ये वीडियो मिस मत करिए, ये वीडियो देखते रहिए। अगर ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आराम से आप इसे हल कर सकते हैं। देखिए ये जो हमारी लगी होती है ये सिलिकॉन आईसी होती है। क्या होता है ये सिलिकॉन आईसी होती है, डिजिटल में बनकर हमारे यहाँ से जो डाटा होती है इससे जाती है। लेकिन जो स्कैन ड्राइवर आईसी द्वारा जो गेट सिग्नल हमारी बनाई जाती है वो हमारी क्या होता है राइट लास्ट सोर्स काप के और लेफ्ट सोर्स काप के हमारी किनारे से ही गेट लाइन जाती है। देखिए आपके सामने जो हरा कलर का दिखाई दे रहा है ये हमारी गेट लाइन है। यानी जब भी पैनल में हमारी जाएगी गेट लाइन क्या होता है सीधा कोने से ही जाएगी, यानी जो कोने का लास्ट सोर्स काप होगा, जो कोने का लास्ट सोर्स काप होगा, क्योंकि पैनल के किनारे से ही हमारी गेट लाइन जाती है। कभी कल आपको देखने को मिलता होगा लेफ्ट में हमारी गेट लाइन नहीं है, किसी में आपको देखने को मिलता है राइट में गेट लाइन नहीं है। यानी कभी कल आपको ये देखने को मिलता होगा गेट लाइन होती है, गेट लाइन में आपको सीकेबी जो ये लिखा होता है CKB1, CKB2, CKB3, CKB2 यानी इस तरीके की नाम नहीं लिखा होता है। तो आप कैसे पता लगाएंगे हमारी गेट एरिया कहां पर है, ये बात याद रखिए। देखिए सबसे आसान तरीका गेट एरिया पता लगाने के लिए, देखिए जब आप कभी भी क्या होगा, देखिए ये सोर्स काप, ये जो मैं बनाया हूं ये सोर्स काप है, ये बात याद रखिए। देखिए कभी भी आप जब नजदीकी से यानी पैनल को खोलेंगे, नजदीकी से जब देखेंगे तो क्या होगा ये ऐसे होगा किनारे से। देखिए कभी भी जो ये RX सिग्नल हमारी जो ये सिलिकॉन आईसी लगी होती है यहाँ से सीधे हुए ट्रांसफर होते हुए हमारी सीधे पैनल में जाती है। लेकिन जो गेट लाइन सिग्नल होती है यानी स्कैन ड्राइवर आईसी द्वारा निकला हुआ गेट सिग्नल हमारी क्या होता है किनारे जाएगा, कभी भी जाएगा। आप जब ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो ट्रैक होगी ये अलग होगी और गेट लाइन की ट्रैक अलग होगी, और जो ये हमारी इसकी जो सिलिकॉन ये आईसी लगी होगी, ये जो आईसी लगी होगी इसकी ट्रैक अलग होगी। ये बात याद रखिए, इससे आप आराम से पता लगा सकते हैं। जैसे देखिए इसमें है ये हमारी सोर्स काप है, ये सोर्स काप है। देखिए जो ये हरा कलर का है, यानी जब भी जाए देखेंगे आप नजदीकी से जब देखेंगे तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, यानी किनारे से हमारी गेट लाइन जा रही है। पैनल की जो डाटा होती है हमारी इस रास्ते होते हुए जाती है, लेकिन जो हमारी गेट लाइन होती है, गेट लाइन हमारी इस रास्ते जाती है कोने से। यानी जब कभी भी आप देखेंगे तो आपको उसमें दिखाई देगा, आराम से दिखाई देगा। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपके स्क्रीन पर इमेज दिखाई दे रहा है, वो कैसे दिखाई देता है आप स्क्रीन पर देख लीजिए, तब आप प्रैक्टिकली जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उससे आप समझ जाएंगे। देख लीजिए, यानी जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आप स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर देखते रहिए। देखिए यानी कहने का मतलब हमारा ये है कि यहाँ से देखिए ये जो हमारी गेट लाइन है ये किनारे से जाएगा, ये एकदम किनारे से जाएगा। और ये जो आईसी लगी होती है, आईसी से जो डाटा आ रहा है फिर डाटा जा रही है, तो ये जान लीजिए इससे मतलब नहीं है, ये बात याद रखिए। यानी जो हमारी इसका अलग होगा, इसका जो ट्रैक होगा हमारी गेट लाइन का अलग होगा, गेट लाइन का ट्रैक अलग होगा। इससे आप देखकर पता लगा सकते हैं पहली दफा कि हमारी इधर से गेट लाइन जा रही है कि इधर से गेट लाइन जा रही है, यानी नजदीकी से देखकर पता लगा सकते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप देखकर ऐसे पता लगा सकते हैं, ये बात याद रखिए। अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूं ट्रेस करने की विधि। जो गेट लाइन कभी भी आपको काटना है, जब गेट लाइन काटना है तो कभी भी गेट लाइन काटते समय ये बात याद रखिएगा, ये जो हमारी सिग्नल है ये नहीं कटना चाहिए। अगर एक भी कट जाएगा तो हमारी पिक्चर नहीं बनेगी, ये बात याद रखिए। कभी भी आपको गेट लाइन जब काटना है तो जो गेट लाइन का एरिया है उसी को काटेंगे, ये बात याद रखिए, उसी को ही काटेंगे गेट लाइन का एरिया। यानी जो ये सिग्नल जा रहा है अगर इस सिग्नल से अगर एक भी कट जाएगा तो हमारी पिक्चर में प्रॉब्लम दिखेगी, ये बात याद रखिए। यानी गेट लाइन कभी भी काटना है तो आपको जो ये गेट लाइन है
इस गेट लाइन को ही काटना है, ये बात याद रखिए। यानी गेट लाइन हम इधर से काट सकते हैं, गेट लाइन हम इधर से काट सकते हैं। यानी जो गेट लाइन होती है, हमें कभी भी गेट लाइन काटते समय ये जो आईसी के द्वारा, ये जो सिलिकॉन आईसी लगी होती है, इसके द्वारा जो डाटा जा रही है, ये एक बिट रह अगर कट जाएगा तो हमारी पिक्चर में दूसरी कलर की फॉल्ट दिख सकती है, ये बात याद रखिए। यानी कभी भी कट करना है तो हमें गेट लाइन कट करते समय ये बात ध्यान रखना होगा। यानी जो गेट लाइन हमारी है उतनी ही कट करना है। अब देखिए कैसे पता लगाएंगे कि हमारी गेट लाइन राइट है कि लेफ्ट है, कैसे पता लगाएंगे। मान लीजिए अगर नाम नहीं लिखा है, मान लीजिए अगर हमारी लेफ्ट में नाम लिखा है, देखिए आपको ये समझाने के लिए चित्र बनाए हैं। ये हमारी सोर्स काप है और ये सिलिकॉन आईसी हमारी है, और यहाँ से जो डाटा जा रहा है, डाटा पूरी हमारी जा रही है, और जो ये लाल कलर का है हमारी, ये गेट लाइन है। गेट लाइन जो ये राइट का है और ये जो गेट लाइन लाल का है ये लेफ्ट का है। अगर मान लीजिए लेफ्ट में हमारी CKB इस तरीके से लिखा है, यानी अगर हमारी लेफ्ट में CKB जो गेट लाइन है इस तरीके से लिखा है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी गेट लाइन क्या है, लेफ्ट में है। इसको कैसे पता लगाएंगे, ये वीडियो देखते रहिए। CKB1, CKB1, CKB2, CKB2, यानी इस तरीके से आपको नाम देखने को मिल सकता है। यानी इस तरीके से अगर नाम ज्यादातर आपको देखने को मिलता है तो ये जो हमारी है क्या है, लेफ्ट में, यानी आपको पता चल गया है लेफ्ट में हमारी गेट लाइन है। इसको पता लगाना है तो आप क्या करेंगे, टीवी को बंद करेंगे। टीवी को बंद करने के बाद आप कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। कोल्ड टेस्टिंग करके आप पता लगा सकते हैं हमारी राइट साइड गेट लाइन है कि नहीं। यह पता लगाने के लिए क्या करेंगे, टीवी को बंद करेंगे और मल्टीमीटर को बजर रेंज में रख लेंगे। मल्टीमीटर को बजर रेंज रखने के बाद इस टेस्ट पॉइंट पर आप मल्टीमीटर का बजर रेंज में यहाँ पर रख लेंगे, और एक प्रोब यहाँ रखने के बाद एक प्रोब आप यहाँ पर लगाएंगे। यानी एक एक प्रोब पर यहाँ लगाते हुए एक एक प्रोब पर यहाँ लास्ट में लगाएंगे। अगर बीप की आवाज देता है, इससे यह पता चल जाएगा कि हमारी गेट लाइन राइट में भी है, ये बात याद रखिए। यानी मान लीजिए अगर हमारी राइट में पता चल रहा है, इधर अगर लिखा है तो इससे यह पता चल जाएगा कि हमारी गेट लाइन इधर है। चाहे इधर लिखा है तो इससे हमारी इधर पता चल जाता है कि गेट लाइन हमारी इधर है, ये बात याद रखिए। यानी जिधर लिखा है उधर आप जान जाते हैं कि गेट लाइन हमारी इधर है। मान लीजिए इधर नहीं लिखा है, अब इधर लिखा है। जब इधर लिखा है तो आपको पता चल गया कि हमारी इधर गेट लाइन है, इधर नहीं है। यानी इधर आपको पता भी नहीं है। अगर इधर लिखा है तो क्या करेंगे, मल्टीमीटर को बजर रेंज में यहाँ पर रख लेंगे, फिर मल्टीमीटर को बजर रेंज में यहाँ रखेंगे। यानी इधर भी बचता है, यानी गेट एरिया है। अगर मान लीजिए अब यहाँ भी नहीं लिखा है, यहाँ भी नहीं लिखा है, आपको पता लगाना है गेट एरिया हमारी है कि नहीं है, ये बात याद रखिए। कभी भी जो पैनल हमारी होती है बिना गेट एरिया के काम करेगा ही नहीं, क्योंकि याद रखिए कभी भी गेट एरिया के पिक्चर तब तक नहीं बनेगी जब तक हमारी गेट एरिया नहीं जाएगी। कभी भी पैनल में हमारी चाहे लेफ्ट से या राइट से अगर हमारी एक तरफ से गेट लाइन जाएगी तो एक तरफ से जाएगी, यानी बिना गेट लाइन का हमारी पिक्चर नहीं बनेगी, ये बात याद रखिए। जो हमारी स्कैन ड्राइवर आईसी होती है, स्कैन ड्राइवर आईसी के द्वारा ही हमारी गेट लाइन सिग्नल बनाई जाती है, और स्कैन ड्राइवर आईसी के द्वारा हमारी मान के चलिए पिक्चर बनाई जाती है ऑन ऑफ करके। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, वह सब वीडियो अगर आप देखेंगे तभी ये समझ पाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। यानी इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं। मान लीजिए इधर भी CKB लाइन नहीं लिखा है, इधर भी CKB लाइन नहीं लिखा है। देखिए इसको ट्रेस करने के लिए हम आराम से ट्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए इधर भी नहीं लिखा है, इधर भी नहीं लिखा है, यानी लेफ्ट राइट में नहीं लिखा है, तो देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए इस तरीके से मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये जो आईसी लगी होती है, आईसी से जो ये जाती है ट्रैक, इधर से चली जाती है डाटा, लेकिन जो गेट एरिया होती है वह अलग होती है सोर्स कार्ड में। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यानी इधर से ये होता है, इधर से ये होता है। आप अपने नजदीक से देखकर पता लगा सकते हैं कि हमारी इधर गेट एरिया है कि इधर गेट एरिया है कि नहीं। यानी जो अगर सोर्स कार्ड में इस तरीके से अलग एरिया है, यानी डिवाइडर में बटा है, इधर बटा है, तो इससे पता चल जाता है कि हमारी गेट एरिया है, ये बात याद रखिए। यानी गेट एरिया है, आप आराम से क्या कर सकते हैं, अगर टेस्ट पॉइंट हो सकता है कभी कभी, देखिए टेस्ट पॉइंट जो हमारी होती है, जो हमारी पीसीबी होती है, क्या होता है, जो सोर्स पीसीबी होती है हमारे पीछे होता है कभी कभार, और सोर्स पीसीबी पर कभी कभार हमारी आगे होता है, ये आपको देखना होगा। यानी नहीं लिखा है तभी भी आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए जो इसकी एरिया, जो सिलिकॉन आईसी होती है, इसकी एरिया अलग होगी और ये गेट एरिया की अलग होगी। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं, ये बात याद रखिए। ये वीडियो देखते रहिए, ये वीडियो अगर देखेंगे तो आपकी पूरी कंफ्यूजन हट जाएगी। देखिए जो ये CKB लाइन है, यानी CKB1, CKB1, CKB2, CKB2, यानी इसके नाम की जगह पर, यानी बताने का मकसद मेरा ये क्या था, इसके नाम के जगह पर हमारी जो यहाँ पर लिखी होती है, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में लिखी हो, इसी के नाम के जगह पर हमारी गेट एरिया में जो होती है, इसमें से हमारी कोई भी नाम हो सकती है, ये बात याद रखिए।
इस जो ये सीकेबी लिखा है हमारी, इसके नाम पर हमारी कोई भी नाम हो सकता है इसकी जगह पर। यानी जो कंपनी होती है, कंपनी अपने अनुसार अलग अलग नाम देती है, ये बात याद रखिए। ये पता लगाना है तो आपको मिनिमम ये चीज दिमाग में होना चाहिए। यानी गेट एरिया आप देखकर पता लगा लेंगे, चाहे लिखा हो चाहे न लिखा हो, ये पहले आपको बता दिए हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये बात याद रखिए। इससे पहले मैं बता दूं, मैं पहले ही बता चुका हूं, जो पैनल होती है, पैनल जो हमारी होती है, पैनल पे हमारी जो गेट लाइन जाती है लास्ट से जाती है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट के, लास्ट से जाती है हमारी। मान लीजिए एक सिंगल सोर्स काप लगी है, चाहे डबल सोर्स काप लगी हो चाहे मल्टी सोर्स काप लगी हो। मल्टी सोर्स का मतलब कोई कितनी भी सोर्स काप लगी हो, जो लास्ट यानी लेफ्ट के लास्ट और राइट के लास्ट से ही हमारे, देखिए जो ये हरा कलर है, गेट लाइन हमारी इस तरीके से जाती है, ये बात याद रखिए। और देखिए इसके जगह पर ये जो हमारी गेट एरिया होती है, गेट लाइन होती है, इसके जगह पर हमारी क्या क्या लिखा हो सकता है, CKV1, CKV1 की जगह पर CKV2, CKV2, यानी यही हमारी नाम यहाँ पर लिखा है। और इसके नाम पर हमारी क्या क्या हो सकता है, CKV1, CKV2, CKV3, CKV4 भी हो सकता है, और HC1, HC2, HC3, HC4 भी हो सकता है, G1, G2, G3, G4 भी हो सकता है, और GCL1, GCL2, GCL3, GCL4 भी लिखा हो सकता है। और कंपनी के हिसाब से हमारी कोई भी नाम इस तरीके से लिखा हो सकता है, और ये बात याद रखिए। इससे पहले मैं बता चुका हूं कि मिनिमम आप आराम से, कोई भी कंपनी हो, आप आराम से देख कर पता लगा सकते हैं कि उधर से हमारी गेट एरिया है कि नहीं। गेट एरिया जो हमारी होती है, ये बार बार बता रहे हैं, अलग होती है। आपके देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं। देखिए जो गेट एरिया होती है हमारी, गेट एरिया को आप कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, यानी जो गेट एरिया हमारी है, कभी काल आप कैसे जानेंगे कि हमारी गेट एरिया में प्रॉब्लम है। ये वीडियो देखते रहिए, कैसे जानेंगे कि हमारी गेट एरिया में प्रॉब्लम है। देखिए कभी काल आपको देखने को मिलेगा, नजदीकी से देखेंगे तो इस तरीके से आपस में ये सट जाती है। क्या होता है, इस तरीके से जलकर हमारी डाट बन जाती है। अगर इस तरीके से काला सा डाट दिखता है तो हमारी ये शार्टिंग है, ये बात याद रखिए। यानी ज्यादातर हमारी BGH और BGL आपस में सट जाता है। जो BGH और BGL होती है हमारी, इस तरीके से आपस में सट जाती है, ये बात याद रखिए। इस तरीके से अगर आपस में सट जाती है तो ये हमारी गेट लाइन शॉर्ट होगी, और इसको सही करने के लिए हमको क्या होगा, गेट लाइन कट करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस केस में अगर ये दोनों आपस में सट जाता है तो हमारी क्या होगी, जो पिक्चर होगी, पिक्चर नहीं दिखेगी, नो डिस्प्ले होगी, लेकिन बैकलाइट ओके होगी। हमारी पिक्चर पर कुछ भी नहीं दिखेगा, ब्लैकिंग पिक्चर होगा, ये बात याद रखिए। सोर्स काप में हमारी इस तरीके से हो सकता है, कभी कभी देखा गया है ये ब्लास्ट हो जाता है, पूरी ये जल जाती है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कैसे जलता है, देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यानी ये इस तरीके से ये ब्लास्ट होकर जल जाता है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए ये जो हमारी होती है पैनल, पैनल में हमारी कैसे देखिए ये जलता है। जो पैनल के अंदर हमारी किस तरीके से, देखिए जो हमारे किनारे से, इस तरीके से हमारे किनारे से गेट लाइन जाती है। कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से डाट बना हुआ होता है। कभी भी जब आप पैनल खोलेंगे तो इस तरीके से डाट बना हुआ दिखाई देगा। जब पैनल आप खोलेंगे, पैनल को जब उल्टा करेंगे तब आपको इस तरीके से डाट दिखेगा। अगर ये डाट दिखता है तो इससे आप समझ जाएंगे कि हमारी जो पैनल में है, पैनल में गेट लाइन शॉर्टिंग है, ये बात याद रखिए। ये आपको नजदीक से दिखाई नहीं देगा, एकदम पूरा नजदीक से जब देखेंगे, पूरा आंख से नजदीक से आप देखेंगे तब आपको ये दिखाई देगा। इस तरीके की डाट अगर काला सा है, काला से है, तो इससे समझ जाइए कि हमारी गेट लाइन प्रॉब्लम है, गेट लाइन शॉर्टिंग है। उस केस में अगर हमारी पिक्चर नहीं बन रही है, नो डिस्प्ले है, बैकलाइट ओके है, गेट लाइन कट करेंगे। चाहे यहाँ पर शॉर्ट हो चाहे हमारी सोर्स कार्ड में शॉर्ट हो, कभी भी गेट लाइन कट करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ से कट करना है, यानी सोर्स कार्ड के एरिया से ही कट करना है। ग्लास में कोई भी टच नहीं करना है। अगर आप ग्लास में टच करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा, ये बात याद रखिए। पैनल में गेट लाइन शॉर्टिंग हो चाहे सोर्स कार्ड में गेट लाइन शॉर्टिंग हो, कभी भी आपको कट करना है तो आपको क्या करना है, सोर्स कार्ड से ही कट करना है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यानी उस तरीके से कट करना है सोर्स कार्ड पर, ये याद रखिए। यानी इस तरीके से सोर्स काप एरिया, यानी सोर्स पीसीबी के एरिया में इस तरीके से कट करना है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यानी इस तरीके से हम जो होती है सोर्स काप, और सोर्स काप को कट करके हम जो पैनल में चाहे गेट लाइन शॉर्टिंग हो चाहे सोर्स काप में गेट लाइन शॉर्टिंग हो, इस तरीके से पता लगा सकते हैं, ये बात याद रखिए। एक बार और मैं बताना चाहता हूँ, एक बार और देख लीजिए वीडियो। ये वीडियो देख लेंगे पूरी आपकी जो कंफ्यूजन है हट जाएगी, क्योंकि ये नया सीखने वाले के लिए बहुत जरूरी है ये जानना।
क्योंकि देखिए जो पैनल होती है हमारी, कोई भी पैनल होती है उसमें गेट लाइन जाएगी, बिना गेट लाइन का हमारी पिक्चर बनबे नहीं करेगा, क्योंकि स्कैन ड्राइवर आईसी के द्वारा ही हमारी क्या होता है, गेट लाइन जाती है, यानी गेट लाइन निकलती है। जिस हिसाब से हमारी गेट लाइन की जरूरत होगी, यानी स्कैन ड्राइवर आईसी उस हिसाब से सर्किट में डिजाइन की गई होगी, उस हिसाब से स्कैन ड्राइवर आईसी के द्वारा सिग्नल और वोल्टेज निकलेगी। देखिए जो गेट लाइन होती है हमारी, हो सकता है सिंगल सोर्स का हो सकता है डबल सोर्स का हो सकता है मल्टी सोर्स का हो। मल्टी का मतलब कितने भी सोर्स का हो सकता है। कभी भी जो गेट लाइन जो जाएगी लास्ट, यानी चाहे राइट से जाए चाहे लेफ्ट से जाए, राइट से जाएगी तुम्हारे किनारे जाएगी, लेफ्ट से जाएगी तुम्हारे किनारे जाएगी। अगर मान लीजिए अगर आपको पता लगाना है कि हमारी जो गेट सिग्नल है क्या है, अगर पता लगाना है हमारी गेट सिग्नल है कि नहीं है, कि मिनिमम देखिए 100 में से 100% गेट लाइन होगा, चाहे एक तरफ हो चाहे दोनों तरफ हो, यानी गेट लाइन हमारी होगी। अगर आपको मान लीजिए एक तरफ लिखा हुआ है, एक तरफ गेट लाइन लिखा हुआ है, एक तरफ नहीं लिखा है, तो पता लगाने के लिए टीवी को बंद करिए, बजर रेंज में मल्टीमीटर को रख लीजिए। मान लीजिए इस तरफ आपका लेफ्ट तरफ लिखा है तो मल्टीमीटर को बजर रेंज में यहाँ पर लगाइए, और इधर जो टेस्ट पॉइंट है राइट तरफ जो टेस्ट पॉइंट है ऐसे लगाते जाइए, ऐसे लगाते जाइए। अगर बीप बजता है तो हमारी यही टेस्ट पॉइंट गेट लाइन है, इससे ही आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए इस बगल लिखा था, अगर ये लिखा होगा हमारे इस बगल हो, इस बगल न लिखा हो, तो क्या करेंगे आपको, यानी यह पता चल गया आपको कि हाँ गेट लाइन हमारी इधर है। अब इधर पता लगाने के लिए मल्टीमीटर को बजर रेंज में रखिए, यहाँ पर रखकर इधर से लगाते जाइए, बीप बाजेगी यानी गेट लाइन एरिया है। अगर मान लीजिए हमारे इधर भी नहीं लिखा है, इधर भी नहीं लिखा है, तो आपको आसान सा ट्रिक मैं बता चुका हूं, देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यानी जो ये आईसी होती है, जो ये आईसी की डाटा जाती है ये सीधा लेंथ में जाती है, और जो गेट लाइन होती है गेट लाइन का एरिया अलग होता है, गेट लाइन का एरिया अलग होता है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इससे आप पता लगा लेंगे कि हमारी गेट एरिया इधर है, यानी गेट एरिया इधर है, यानी गेट एरिया को आप कट करके पिक्चर को सही कर सकते हैं, ये बात याद रखिए। लेकिन जो आज मेरा क्लास था बताने का मकसद था, जो हमारी गेट यानी गेट एरिया में हमारी नाम होती है, नाम ही बताना था, CKV1, CKV1, CKV2, CKV2, यानी ये जो हमारी नाम होती है इसके नाम पर हमारी जो कंपनी होती है, कंपनी अलग अलग नाम रखती है। यानी 100 में से 70% देखा गया है हमारी नाम जो कंपनी यही यूज करती है, जो 30% ज्यादातर देखा गया है हमारी इस तरीके से नाम कंपनी यूज करती है, ये बात याद रखिए। जो आज मेरा क्लास था कंफ्यूजन को हटाने के लिए, इसीलिए ये आपको बताना बहुत जरूरी है, जिसके नाम पर क्या क्या हो सकता है हमारी लिखा। देखिए जो ये है हमारी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके जगह हमारी कुछ भी नाम लिखा हो सकता है। क्या होगा, CKV1, CKV2, CKV3, CKV4, HC1, HC2, HC3, HC4, G1, G2, G3, G4, GCL, GCL2, GCL3, GCL4, यानी इस प्रकार से अगर आप नाम लिखा हुआ आपको दिखाई देता है तो 100 में से 100% आप जान जाइए कि जो हमारे लिखा है वह गेट लाइन है। यानी गेट लाइन पर हमारी इसकी जगह पर ये कोई भी नाम हो सकती है, जो हमारी स्कैन ड्राइवर आईसी के द्वारा ही हमारी निकलती है। पैनल जो होती है, पैनल की थ्योरी के हिसाब से, सर्किट के हिसाब से, जिस हिसाब से गेट एरिया को पिक्चर बनाने के लिए सिग्नल चाहिए, उस हिसाब से हमारी स्कैन ड्राइवर आईसी के द्वारा जाएगी, ये बात याद रखिए। यानी जो टिकोन आईसी होती है इप्रोम आईसी के द्वारा काम करती है, और जो टिकोन आईसी के द्वारा हमारी स्कैन ड्राइवर आईसी काम करती है। टिकोन आईसी के द्वारा हमारी CPV1, CPV2, OESTB सिग्नल जब ये आती है, स्कैन ड्राइवर आईसी की जो VCC सप्लाई होती है, BGH, BGL, VDD, ये सब सप्लाई मिलने के बाद हमारी जिस हिसाब से सर्किट में मैनेज किया गया होगा ये गेट सिग्नल, उस हिसाब से हमारी क्या होगा, स्कैन ड्राइवर आईसी गेट सिग्नल निकालेगी, ये बात याद रखिए। और इसी में मैं बताना चाहता हूं, इससे पहले मेरा हर चीज पे वीडियो बन चुका है, इप्रोम आईसी क्या होती है, पेन ड्राइव से सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं, पैनल कैसे रिपेयर करते हैं, पावर सप्लाई कैसे रिपेयर करते हैं, नॉर्मल टीवी में सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं, एंड्रॉइड टीवी में सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं, इससे पहले मेरा हर चीज पे वीडियो बन चुका है। ये वीडियो देखने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आराम से जाकर देख सकते हैं।